नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे भक्तों का, दर्शकों का बहुत बहुत साधक है। सभी साधकों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड। बहुत से साधक हैं जिनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। अगर आप एक ऐसे साधक हैं, दास हैं, भक्त हैं जो चाहते हैं कि भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और उन्हें सब चीजें मिलें, सिद्धियां मिलें, शक्तियां मिलें, तो भी ये वीडियो खास आपके लिए है। बिना कोई समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय कह रहा है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म यानी ब्रह्मा का, मुहूर्त माने एक ऐसा समय, एक घड़ी, एक पहर। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा पहर होता है जो सूर्य उदय होने के पहले का समय है। कई सारे प्रहर होते हैं और इन सब प्रहरों में ब्रह्म मुहूर्त का एक खास महत्व है। एक साधक 3 समय में अपनी पूजा को कर सकता है। सबसे पहला समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट आप 4 से 5:30 बजे के बीच में मान लीजिए, 4 से 5:30। दूसरा समय सुबह आप मान सकते हैं। आपकी पूजा पाठ हर हालत में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हो जानी चाहिए। तीसरा पहर, अगर आप तंत्र साधना में हैं, वाम मार्गी हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, अघोर साधक बनना चाहते हैं, तब आपके लिए रात्रि में सूर्य जब अस्त हो जाता है, उसके बाद 8 बजे 8 PM इवनिंग, रात से लेकर 12 बजे तक के बीच का कोई भी समय आप चूज कर सकते हैं और सबसे बेस्ट 10 से 12 बजे का समय होता है। इसके बाद में जितनी भी पूजा की जाती है, इस बीच में जितनी भी पूजा की जाती है, वो ज्यादा फलित नहीं होती है। आप दिन भर में कभी भी पूजा कर सकते हैं, यह आपकी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन प्रहरों के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय में हवाएं आपकी बहुत शीतल होती है, ऑक्सीजन का लेवल साइंस की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का काम का कोई बोझ नहीं होता है, कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई फोन कॉल्स नहीं होते हैं, ऑफिस का टाइम नहीं होता है, बिजनेस का कोई स्केड्यूल नहीं होता है। इस समय हम जो भी करते हैं वो हमारे जेहन में चला जाता है, यानी बहुत तीव्रता से आपके मस्तिष्क में उसका वास हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए अपने दिमाग को कुशाग्र बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए ये समय सबसे सर्वोपरि होता है, उत्तम होता है। इस समय जो भी आप याद करेंगे वो आसानी से आपके दिमाग में चला जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, मेधावी बन सकते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस समय अगर आप कोई भी चालीसा, कवच, मंत्र का पाठ करते हैं तो उसकी शुभता बहुत ज्यादा होती है और 24 आवर्स वो रक्षा कवच बन के आपकी रक्षा करता है। इस समय देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ये समय उनको मनाने का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस समय देवी देवता आपके आसपास होते हैं। इस समय ऐसा भी नहीं होता है कि बुरी शक्तियां हो और इस समय ऐसा भी नहीं होता है कि देवी देवता सुप्त हो या किसी और अवस्था में हो। तो ये समय सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो भी इंसान जगता है, अपने सारी चीजों को छोड़कर पूजा पाठ करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। अब
बात यहां पर यह भी आएगी कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं काफी समय से ब्रह्म मुहूर्त में जगता आया हूं। तो देखिए, शक्ति किसकी बात सुनेगी, किसकी नहीं, यह आपके आचरण पे, आपकी शक्तियों पर होता है। आज मेरे इस वीडियो के उसमें एक महाकाल के दीवाने, चैनल का नाम था महाकाल के भक्त, और कमेंट बड़ा ही विचित्र था, गालियों के साथ था, अपशब्द के साथ था और दिव्य शक्तियों के ऊपर था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो महाकाल के दीवाने अपने आप को बताते हैं, दूसरी तरफ आपके अंदर धैर्य भी नहीं है। पहले महाकाल के अपने अंदर गुण लाइए। महाकाल हमेशा ध्यान में रहते हैं, पहले योगी बनिए। साधक सबसे पहले अपनी जबान को संभालता है, अपने आप को साधता है, तब जाके वो दिव्य शक्तियों की परीक्षा देने में उत्तीर्ण हो जाता है। अगर आप ये सोचते हैं और अगर आप ये करते हैं एक्शन, कमेंट था आगे का फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी उन्होंने गंदे शब्द प्रयोग किए थे उसमें लिखा था कि परीक्षा परीक्षा परीक्षा। अगर आप दिव्य शक्तियों की या भगवान की परीक्षा में सफल नहीं होते हैं या आप देना नहीं चाहते हैं, तो यह आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप ईश्वर से कुछ भी चाहते हैं तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा। किसी को भी यूं ही शक्तियां ईश्वर कभी भी नहीं देते हैं। पहले आप उस लायक बनिए, तब आपको वो चीजें मिलेंगी। साधना एक निरंतर चलने वाला क्रम है। एक बार में कभी भी कोई उत्तीर्ण नहीं होता है परीक्षा में। पहले से वो अध्ययन करता है, किताबों का, बुक का, पूरे साल भर अध्ययन करने के बाद तब वो अपने आप को आंकता है। तो दिव्य शक्तियां सब जानती हैं, सब कुछ समझती हैं। वो डिसाइड करेंगी कि किनका परीक्षण लेना है, किनका ज्यादा लेना है और किनको दर्शन देने हैं, किनको नहीं देने हैं। हम, आप, कोई भी नहीं जानता है, ना हस्तक्षेप कर सकता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में हमें हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि इस समय जो कुछ भी आप बोलते हैं वो हो जाता है। इस समय आपके कंठ में मां सरस्वती विराजमान रहती है। इस समय जिस भी भगवान की आप पूजा करना चाहते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनके कलर का आप चयन करें, यानी रंगों का आप चयन करें। उन्हीं के जैसे आप, जैसे मैं आज एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उदाहरण देता हूं। अगर आप बजरंगबली के साधक हैं तो लाल कलर, लाल कपड़े आप पहन के साधना करिए। आप चाहे तो 2 जोड़ी खरीद सकते हैं या 1 जोड़ी खरीद सकते हैं, उन्हीं को धो के साफ सुथरा करके भी कर सकते हैं। नए नए कपड़े की आपको जरूरत नहीं है। अपने नीचे एक कुश का आसन बिछाइएगा, जिससे आपकी ऊर्जा धरती ना समाहित कर ले। पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर आप फेस करिएगा। अपने आसपास एक घेरा लगाइएगा। कवच, हनुमान चालीसा, कोई भी कवच पढ़ के या कोई भी मंत्र आपने सिद्ध किया उसका कवच बना के अपने आसपास नाइफ यानी चाकू से पानी में डुबाकर एक रेखा खींच दीजिएगा। ये हमेशा ही करिए, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो चाहे रात का वक्त है। अपने सुरक्षा अपने आप करनी चाहिए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करिएगा, उनसे आशीर्वाद लेके। अपने कुल देवी देवता को याद करिए, अपने पितरों को याद करिए, इष्ट को याद करिए, और आप श्री हरि नारायण विष्णु यानी जगत के पालनहार से ये बोलिए कि अब मैं अपने इष्ट की पूजा अर्चना करने जा रहा हूं या जा रही हूं। कृपया करके मेरे मार्ग को सुनिश्चित करें, मुझे मार्गदर्शन दें और मुझे इस पूजा साधना में सफल बनाएं। उसके बाद आप छोटी छोटी साधनाएं कर सकते हैं। छोटी साधना, जैसे महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी की समस्या होती है, तो आप 21 दिनों का संकल्प लेके कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। याद रहे, मंत्र जितने पहले दिन करेंगे उतने ही दूसरे दिन होगा। डिसाइड आपको करना है कि कितना समय आप दे सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 माला करी, कल आपने 15 माला की। इस तरीके से कभी भी साधनाएं सफल नहीं होती हैं। साधना कोई मैराथन दौड़ नहीं है, साधना एक अध्ययन है। इसमें सबसे पहले हम अपने आप को जानते हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को जानने लगेंगे, सिद्धियां आपको स्वतः ही मिलती चली जाएंगी, चीजें आपको दिखना चालू होंगी, परिवर्तन आपके आसपास मौजूद होगा। फिर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का सवाल नहीं रहेगा, आप मेरी हर चीजों से रिलेट करेंगे, अब सब तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। और धीरे धीरे आपका हर तरफ से विकास होता चला जाएगा और फिर कभी आपको YouTube की क्वेश्चन के रूप में यानी सवालों के रूप में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिंदगी में तरक्की करते चले जाओगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई नहीं उठ पाता है जरूर उठें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि मैं फिर से सो जाऊं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या सूर्य एक बार जगने के बाद सो सकता है? क्या पशु पक्षी सो जाते हैं? नहीं। तो आपको डिसाइड करना है, समय का अनुशासन के साथ जल्दी सोना है, जल्दी जगना है और आप हेल्दी रहोगे। 5 से 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है अगर आपके दिमाग में कोई और चीजें नहीं है तो। यानी अगर आपका दिमाग शांत है और आप उसको उथल पुथल करके नहीं भरते हो तो आप कम समय में भी एक भरपूर नींद ले सकते हो। आशा करता हूं मेरे आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।